नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं देश दुनिया वेब। प्रस्तुत है देश के मुख्य खबरों पर आधारित एक वीडियो। अगर आपके पास अखबार के पन्नों को पलटते रहने का समय नहीं है और बहुत ही कम समय में देश के प्रमुख खबरों को जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको अवश्य ही देखना चाहिए। यकीन मानिए, आपका एक क्षण भी बर्बाद नहीं होने देंगे। आज दिन है मंगलवार, तारीख 9 जून 2020 और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर भाजपा की जनसंवाद रैली से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक, भारत के आत्मसम्मान पर नहीं पहुंचने देंगे चोट। वीडियो लिंकिंग के जरिए भाजपा की जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। हम भी चाहते हैं कि यह विवाद जल्द सुलझ जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस मसले को लेकर भारत और चीन सैन्य और राजनयिक दोनों स्तरों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही स्तरों पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह सरकार भारत के लोगों को यह भरोसा दे रही है कि भारत के आत्मसम्मान पर कभी चोट नहीं पहुंचने दी जाएगी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना के साथ जारी गतिरोध के मसले पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और चीन इसे सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके नतीजे सकारात्मक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है और हम देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें। 15 जुलाई के बाद होगा स्कूलों को खोलने का फैसला, केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही खुलेंगे। स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र की तरह राज्य भी जल्दबाजी में नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बुलाई गई बैठक में ज़्यादातर राज्यों ने स्कूलों को खोलने की योजना को अगले 2 महीने तक और स्थगित रखने का सुझाव दिया है। तकरीबन 70% स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात भी बताई। इनमें करीब 200 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। ऐसे में मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि स्कूलों के खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद ही लिया जाएगा। अनलॉक 1 के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अनलॉक के अगले चरण की तैयारी की जाएगी, जिसकी फिलहाल 15 जुलाई के आसपास समीक्षा होगी। उसके बाद ही स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों को खोलने का निर्णय हो सकता है। मंत्रालय ने भी राज्यों के साथ चर्चा में साफ किया कि स्कूलों को लेकर कोई भी गाइडलाइन गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद ही जारी की जाएगी। इसके बाद ही कोई भी राज्य अपनी स्थिति के आधार पर स्कूलों को खोलने का निर्णय ले सकेंगे। हिंदुस्तान अखबार में मध्य प्रदेश की एक खबर को शामिल किया है इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में। यह खबर बताती है कि मानवीय संवेदना पर पैसे का लोभ कैसे अतिक्रमण कर रहा है। कथित तौर पर एक निजी अस्पताल बिल भुगतान न करने के आरोप में मरीज को पलंग से बांध दिया था। खबर कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मेडिकल बिल भुगतान न करने पर एक वृद्ध मरीज को कथित तौर पर पलंग पर बांधने के मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एक निजी अस्पताल का लाइसेंस एवं पंजीकरण सोमवार को आगामी आदेश तक निलंबित कर उसे सील कर दिया। इसके साथ ही अस्पताल के प्रबंधक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। शाजापुर के कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया, राजगढ़ जिले के लक्ष्मी नारायण दांगी को शाजपुर के सिटी अस्पताल में इलाज के दौरान पलंग से बांध कर रखने के कारण अस्पताल का लाइसेंस व पंजीकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा, साथ ही संबंधित संस्था के प्रबंधक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत कोतवाली थाना शाजापुर में अपराध पंजीकृत किया गया है।
तिरुमाला पर्वत पर स्थित भारत का प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर करीब 80 दिनों के बाद सोमवार को फिर से खुल गया। कोरोना वायरस प्रकोप के कारण मंदिर को बंद कर दिया गया था और अब नए स्वास्थ्य मानदंडों के साथ इसे पुनः खोला गया है। प्रसिद्ध धर्मस्थल को सुबह 6 बजे दर्शन के लिए खोल दिया गया, लेकिन 2 दिनों तक सिर्फ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्य ही दर्शन करेंगे। आम लोगों का प्रवेश 2 दिनों तक प्रतिबंधित रहेगा। तीसरे दिन तिरुमाला में स्थानीय भक्तों को दर्शन की अनुमति होगी। मंदिर 11 जून को सभी भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुल जाएगा। मंदिर में प्रतिदिन अधिकतम 6000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति होगी। दुनिया के सबसे संपन्न मंदिर के मामलों की देखरेख करने वाले टीटीडी ने कहा कि मंदिर के फिर से खुलने के बाद शुरुआती 2-2.5 घंटे में करीब 1200 लोगों ने दैव दर्शन किए। और अब अंत में बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण से संबंधित खबर की। क्या कुछ अपडेट है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7208 हो गई है। इनमें आधी से ज़्यादा यानी 59.78% मौतें केवल महाराष्ट्र और गुजरात में हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 3060 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें 1638 लोग मुंबई के थे। गुजरात में अब तक 1249 लोग दम तोड़ चुके हैं। इनमें 1015 लोग अहमदाबाद के थे। मुंबई के बाद अहमदाबाद देश का दूसरा शहर है जहां 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों राज्यों के सभी जिले कोरोना की चपेट में हैं। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के सभी जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के 8 जिले ऐसे हैं जहां 50 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 13 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमितों की संख्या 500 से अधिक है। गुजरात में 7 शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इनमें अहमदाबाद शीर्ष पर है। राज्यों में हुई कुल मौतों में 95% अहमदाबाद से ही है। बाकी 6 जिलों में 10-10 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें गले में इन्फेक्शन और बुखार की शिकायत है। वे मंगलवार को अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सोमवार को उनकी जगह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि रविवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो यह था देश के प्रमुख खबरों पर आधारित हमारा कार्यक्रम। यह वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, साथ ही साथ अपना सुझाव भी दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।